प्रहलाद की कहानी। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार चारों ओर असुरों की शक्तियां बढ़ती जा रही थी। असुरों का राजा हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रूर शासक था। हिरण्यकश्यप नास्तिक था, अर्थात वह ईश्वर को नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप लोगों से खुद की पूजा करने को कहता था। वह भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे एक वरदान लिया था कि उसे कोई जीव जंतु, नर या नारी, देवता या राक्षस कोई ना मार पाए, और ना तो वह दिन में मरे, ना ही रात में, ना ही सुबह और ना ही शाम, ना ही घर के अंदर, ना ही बाहर, ना कोई शस्त्र से, ना कोई अस्त्र से। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप खुद को अमर मान चुका था। वह सभी लोगों से अपनी ही पूजा करने को कहता था और सभी लोग उससे डरकर उसी की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप जैसे नास्तिक राक्षस के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद पर श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु की कृपा थी। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह जहाँ भी जाते लोगों को श्री हरि की पूजा करने की बात कहते। हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र का विष्णु भक्त होना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को समझाया कि मैं ही ईश्वर हूँ और मुझसे बढ़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्तिशाली नहीं है। लेकिन भक्त प्रहलाद पर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं होता। उन्होंने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि पिताजी, भगवान विष्णु ही परम शक्तिशाली है, उन्हीं की दया से हमारा जीवन चलता है और आपको भी श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार समझाया, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान से मारने के कई प्रयत्न किए, लेकिन भगवान विष्णु हमेशा भक्त प्रहलाद की रक्षा करते रहे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हाथी के पैर से कुचलने की कोशिश की, पहाड़ से गिराकर मारने की कोशिश की, पर श्री हरि के भक्त को आखिर कौन मार सकता है। भगवान विष्णु हमेशा उनकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप के एक बहन थे जिसका नाम होलिका था। होलिका के पास एक अद्भुत चादर थी जिसे ओढ़कर आग में भी बैठ जाए तो भी इंसान नहीं जलता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका अपनी चादर ओढ़कर और प्रहलाद को गोद में लेकर भयंकर आग में बैठ गई। होलिका ने स्वयं चादर ओढ़ रखी थी ताकि वो ना जले, लेकिन हवा के प्रभाव से वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद आग में जलने से बच गए, लेकिन होलिका धू धू करके जल गई। तभी से होली का पर्व मनाने की प्रथा प्रचलित हो गई। इसलिए रंगों की होली मनाने के से पहले होलिका दहन किया जाता है। बाद में विष्णु जी ने नरसिंह भगवान का रूप धारण करके सायं के समय घर की चौखट पर बैठकर राक्षस हिरण्यकश्यप को मार डाला। भक्त प्रहलाद की ये कथा आदिकाल से चली आ रही है। होली खेलने के लिए लोग ज़्यादातर रंगों का प्रयोग करते हैं। पुराने ज़माने में लोग प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे जो आसानी से छूट जाते थे और हमारी त्वचा को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन आजकल बाज़ारों में केमिकल से बने हुए रंग मिलते हैं। ये सभी रंग त्वचा के लिए तो हानिकारक ही है, लेकिन अगर गलती से आँखों में रंग चला जाए तो आँखों की रोशनी तक जा सकती है। इसलिए सभी लोगों से विनती है कि अच्छी क्वालिटी के रंगों का इस्तेमाल करें, गुलाल का इस्तेमाल करें, और अगर कोई रंग नहीं लगवाना चाहता है तो ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि कई लोगों की त्वचा संवेदनशील होती है, उनको रंगों से एलर्जी हो सकती